Hello, welcome back to our channel Living in Italy. Today in this video we will be talking about scholarship. 2024 में स्कॉलरशिप में काफ़ी अपडेट आए हैं, तो आज हम उसकी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि आप स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हो। एंड मैं आपको वीडियो में टिप्स भी शेयर करूंगा लास्ट में कुछ ऐसे, जिससे कि आप 100% अपनी स्कॉलरशिप को सिक्योर कर सकते हो। एंड इसमें हम अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर स्कॉलरशिप कितने टाइप्स की होती हैं, कितने अमाउंट मिलता है, यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, क्या स्कॉलरशिप सही में सबको मिलती है, ये सच है या झूठ है, इसको भी हम लोग पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे कि कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत लोगों का रहता है कि सेकंड ईयर में हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या हमें जो फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिली होती है वो वापस हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलो चलते हैं वीडियो में। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। तो देखो, यहाँ पर स्कॉलरशिप जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 9 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। कुछ स्कॉलरशिप में आपको 9 लाख मिलेगा, कुछ स्कॉलरशिप में आपको 7.5 लाख मिलेगा। तो जो यहाँ पे स्कॉलरशिप है वो यहाँ पर 3 टाइप की स्कॉलरशिप है। जो मेन है वो 3 टाइप की, इनके अंदर सब डिविजन्स होकर टोटली 5 टाइप की स्कॉलरशिप हो जाती हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं इस श्रेणी में कि पहले स्कॉलरशिप कौन सी है। तो जो फर्स्ट स्कॉलरशिप है वो है जो कि यहाँ पर इटालियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है इन्वेस्ट योर टैलेंट स्कॉलरशिप इन इटली। तो ये स्कॉलरशिप में आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ऑल्दो इसके हमने डिटेल वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं स्पेसिफिक, बट मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप ये स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए एक प्री क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रखा होना चाहिए, लाइक आपके पास पूरी अपने ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। यहाँ प्रोविजनल मार्कशीट वर्क नहीं करेंगे, तो ये उसकी रिक्वेजिट है। एंड यहाँ पर जो आपको रुपीज़ मिलने वाले हैं वो आपको 9 लाख रुपीज़ पर ईयर मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर इसमें आपको एकोमोडेशन ये चीज़ें नहीं मिलती है, तो आपको जितना अमाउंट मिल रहा है ये काफ़ी होता है। जो ये स्कॉलरशिप है इन्वेस्ट योर टैलेंट प्रोग्राम इन इटली, ये स्कॉलरशिप रिन्यू स्कॉलरशिप है। आप इससे सेकंड ईयर में आकर अपना रिन्यू भी करा सकते हो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, जो कि है रीजनल स्कॉलरशिप। तो जो रीजनल स्कॉलरशिप है, पहले हम बात कर लेते हैं इटली में कितने टाइप की रीजनल स्कॉलरशिप है एंड कितने रीजन है। तो देखो, इटली के अंदर 20 रीजन्स हैं, मीन्स यहाँ पर 20 रीजन्स हैं। रीजन क्या होते हैं, जस्ट लाइक हमारे इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं, जो हमारे राज्य है वो यहाँ पर रीजन्स हैं। तो हर रीजन की अपनी अलग अलग स्कॉलरशिप्स है। आपको मैं स्क्रीन पे दिख रही होगी कौन कौन सी हमारे किस रीजन में कौन सी स्कॉलरशिप है। एंड ये स्कॉलरशिप सबकी सिमिलर ही होने वाली होती है। अब स्कॉलरशिप का प्रोसेस क्या होता है ये हम आगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बात करेंगे। एंड जो थर्ड टाइप की स्कॉलरशिप है वो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अब ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप क्या होता है, जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में ये मास्टर स्टूडेंट को मिलती है, बट कहीं पर बैचलर्स के लिए भी होती है, बट इसके लिए प्री डिटरमाइंड सीट्स होती है यूनिवर्सिटी की साइड से। एंड इसमें आपको काफ़ी एडवांटेज रहता है, लाइक आपको एकोमोडेशन मिल जाता है, आपको स्टाइफंड भी मिल जाता है। अब हम इस रीजनल स्कॉलरशिप की डिटेल में बात कर लेते हैं, फिर हम उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। अब हम रीजनल स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। रीजनल स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या मिलता है। तो देखो, रीजनल स्कॉलरशिप में आपको जो अमाउंट है वो इस साल बढ़ के आपका 7500 यानी 7,500 यूरो, जो कि इंडिया में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वो अप्रॉक्सीमेट 7 लाख के लमसम 7.5 लाख रुपए बैठेंगे, ये आपको मिलने वाला है। एंड इसके अंदर आपको फूड मिलता है एंड एकोमोडेशन मिलता है। एकोमोडेशन में आपको प्राइवेट रूम मिलता है, इसकी भी हमने डिटेल वीडियो डाल रखी है कि इस टाइप के एकोमोडेशन मिलते हैं, वो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब ये स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी होती है, तो अप्लाई करने से पहले हम डेट की बात कर लेते हैं। तो जो स्कॉलरशिप की डेट्स हैं, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इटालियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप ये कब आती है। इटालियन गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप आती है ये आती है हमारी, स्टार्ट होती है फरवरी एंड से लेके एंड ये मार्च तक एंड तक रहती है। इसमें आपको मिल जाएगी इटालियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप। देन मार्च से लेके हमारी जो रीजनल स्कॉलरशिप है वो मार्च से लेके जून जुलाई तक चलती है। ये होती है हमारी रीजनल स्कॉलरशिप का टाइम पीरियड, इसमें आपको अप्लाई करना है। एंड अब बात कर लेते हैं कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जो हमारी थर्ड टाइप स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, ये स्कॉलरशिप हमारी कभी भी ओपन हो सकती है। तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को चेक करना होगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप चेक करते हो कभी ये एप्लीकेशन ओपन हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं एंड क्या प्रोसेस होता है। तो देखो, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ईयर के लिए आपको कुछ चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट, बट उससे पहले आपको चाहिए एक एडमिशन। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं तो यूनिवर्सिटी में आपको एक एडमिशन लेना पड़ेगा, एंड एडमिशन भी आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी में बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं 90% ऑफ द स्टूडेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी से ही पढ़ते हैं। एंड इनका एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है, उसके ऊपर हमने रिव्यू करके वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन जो ओपन होती हैं, हमने बताया कि मार्च से स्टार्ट हो जाती हैं, जून तक जुलाई तक चलती हैं। बट यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि स्कॉलरशिप पे जब आप अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आपके पास 2-3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 टाइप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जो पहला वो है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। सेकंड डॉक्यूमेंट है हमारा फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट। थर्ड हमारा डॉक्यूमेंट है वो है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। एंड जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट। तो ये आपको अपलोड करना पड़ेगा।
अब बात कर लेते हैं फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट एंड फैमिली प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। तो जो ये डॉक्यूमेंट है इसको आपको अपनी लोकल अथॉरिटी से वेरीफाइड कराना है, ताकि ये शो करेगा कि लोकल जो अथॉरिटीज है उन्हें आपको ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, आपने कोई इसमें फ्रॉड नहीं किया है, तो इसलिए आपको उनसे वेरीफाई कराना पड़ेगा। लोकल अथॉरिटीज कौन कौन होती हैं? तो लोकल अथॉरिटीज में आपके पास आते हैं आपकी सरपंच गाँव के, एंड आपके पास तहसीलदार आते हैं, एंड आपका एसडीएम आते हैं, एंड जो लास्ट पर्सन है वो आपके एमएलए हैं। तो ये लोगों के पास पावर होती है, ये आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि बोलते हैं हम लोकल वेरिफिकेशन। देन आपको इसके बाद कराना है एमईए अपोस्टाइल। जो एमईए अपोस्टाइल है ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स की साइड से होता है, एंड इनकी 4 एजेंसीज हैं, आप वहाँ से करा सकते हो। आपने स्कॉलरशिप के सारे डॉक्यूमेंट पोर्टल पे एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद में यहाँ हर यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की लिस्ट निकलती है। जो लिस्ट निकलती है, फर्स्ट लिस्ट निकलती है अराउंड सितंबर के टाइम पे, एंड सेकंड लिस्ट निकलती है अक्टूबर के टाइम पे। बट बिफोर दैट, उससे पहले आपको इटली में आके आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, एंड यहाँ पर आने के बाद आपको बनवाना पड़ेगा अपना, जब आप फिजिकली जो डॉक्यूमेंट है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, आपका फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, जब आप फिजिकली सबमिट करेंगे उसके बेसिस पे यहाँ पर बनता है ई से, जो कि बनता है काफ ऑफिस से। तो मेक श्योर करें, यहाँ पर बहुत कंसल्टेंट बैठे हैं मार्केट में जो कि यहाँ फ्रॉड करते हैं, जो कि आपको बहुत ऐसा बोलते हैं कि आपकी 100% स्कॉलरशिप श्योर है, हम आपको स्कॉलरशिप दिलवा देंगे। ये बिल्कुल जेन्युइन है कि यहाँ पर 99% ऑफ द स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल जाती है। बट मेक श्योर कि जब आप इटली में आ जाएंगे 30 सितंबर से पहले, और या फिर 30 अक्टूबर से पहले, देन ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अदरवाइज आपको इंडिया में बैठ के स्कॉलरशिप नहीं दे सकता है। तो मेक श्योर कि स्कॉलरशिप के चक्कर में आप ना पड़े। एंड जो ये डॉक्यूमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लोगों को पता नहीं होता ये डॉक्यूमेंट हमें कैसे बनवाना है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, कंपोजिशन सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि ये पूरा डिफरेंट प्रोसेस है। हमें वीज़ा में अच्छा दिखाना पड़ता है कि हम काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से हैं, बट आपको अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको दिखाना पड़ेगा आप बहुत लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो डॉक्यूमेंट आप फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, कंपोजिशन सर्टिफिकेट एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो आप बनाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक रोल प्ले करते हैं। एंड जब ये आप डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं इंडिया में, बनवाने के बाद में ये डॉक्यूमेंट आपको लीगलाइज कराने पड़ेंगे। लीगलाइज कौन करता है? लीगलाइज आपका करेगा इटालियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट पे आपको जाने के लिए जाना पड़ेगा बीएफएस। देन आपका जब डॉक्यूमेंट बन जाएगा, बनने के बाद आपको इसे कराना है ट्रांसलेट इनटू इटालियन लैंग्वेज, जो कि होना चाहिए वेरीफाइड ट्रांसलेटर के साथ में। जो वेरीफाइड ट्रांसलेटर है, इनका एक एम्बेसी ने इनकी लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, आप उन्हीं से करवा सकते हैं। एंड अगर आपको वहाँ इशू आ रहा है ये कराने में, तो आप हमारी इसमें हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास भी वेरीफाइड ट्रांसलेटर हैं जो कि उस लिस्ट में है। एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस आपको ट्रांसलेट करके हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये पूरा प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो स्कॉलरशिप होती है ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस मिलती है। अगर आप लेट कर देंगे, अगर आप लेट अप्लाई करेंगे, तो स्कॉलरशिप मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। हो सकता है कि आप यहाँ पर रूम आपको ना मिले, हो सकता है आपको यहाँ पर फूड ना मिले। तो इस सब से बचने के लिए आप एक कोई प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। इसमें हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं अगर आपको हमारे असिस्टेंट चाहिए, जो कि एक बहुत रीजनेबल प्राइस पे, ये इस प्राइस में आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाला। इसमें हम आपकी पूरा स्कॉलरशिप फ्रॉम ए टू जेड पूरा कंप्लीट प्रोसेस करवाएंगे, एंड आपको 100% स्कॉलरशिप की एश्योरिटी भी देंगे। अगर आपको हमारा असिस्टेंट अवेल करना है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहाँ से असिस्टेंट्स ले सकते हैं। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आपके पास कोई भी क्यूरीज है, कोई भी डाउट है, तो हमें आप कमेंट कर सकते हो। चलो अब मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ।